हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ 854 पे। तो इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो कि बहुत सारे क्यूज इत्यादि में पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई बार यह डिफिकल्ट क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो इसी सिलसिला में मैं पहला प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि भारत में सबसे कम उम्र में जिसे फांसी दिया गया उनका नाम खुदीराम बोस है, और उन्हें किस तिथि को फांसी दिया गया? क्योंकि उन्होंने विस्फोट की हत्या का प्रयास किया था, जिन्हें मुजफ्फरपुर कांड के नाम से जाना गया। तो इसीलिए खुदीराम बोस, जिनकी आयु 18 वर्ष थी, उन्हें कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 को हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरपुर कांड में भाग लेने का प्रयास किया था, विस्फोट की हत्या का प्रयास किया। उसके बाद है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की खोज समुद्री मार्ग से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। लेकिन यह तो सभी लोग जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए, कब कब आए, इन चीज़ों पे तो कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आए। और इसके बाद हम इसका पूरा बायोडाटा जानने का प्रयास करें तो पहली बार वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी और अंतिम बार 1524 ईस्वी में आया। और 1524 में ही उसका किसी कारणवश या किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गया, और भारत में ही उन्हें अंतिम रूप से दफनाया गया। अब इसी प्रकार दो प्रश्न अर्थशास्त्र का लेते हैं। तो अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्योंकि जनक का नाम तो अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र को किसने कहा धन का विज्ञान? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 1971 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा, और उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, विश्व के छत के रूप में हम किसे जानते हैं? तो विश्व के छत के रूप में हम पानी के पठार को जाना जाता है। विश्व के छत के रूप में किसे जाना जाता है? पानी के पठार को। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभमंडल। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बेकार झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकार झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बेकार झील। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अर्थात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार के रूप में कब स्थानांतरित किया गया? तो इसका चर्चा होता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इसी के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। धन्यवाद। आप सभी को यदि यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।